हेलो दोस्तों, कैसे हो। दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया पत्थर उसी पेड़ को मारती है जिस पे सबसे ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया स्ट्रो वैकेंसी राउंड में आपको पार्टिसिपेशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, आप ऑल इंडिया स्ट्रो वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा एक एक करके मैं जान लेता हूं। एक एक करके मेरे साथ में आप आइएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल इंडिया काउंसलिंग थर्ड राउंड में, ये जो स्ट्रो वैकेंसी राउंड में, सॉरी, ऑल इंडिया थर्ड राउंड में आपको सीट अगर नहीं मिला है, ऑल इंडिया थर्ड राउंड की बात कर रहा हूं, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको स्ट्रो वैकेंसी राउंड में एडमिशन लेने का ये यहां से फैसिलिटी दी जाएगी। स्टेट राउंड थर्ड में भी आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तब भी आप स्ट्रो वैकेंसी राउंड में आ सकते हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूं, अगर आपको सीट नहीं मिला है, अलॉट नहीं हुआ है, तभी आप स्ट्रो वैकेंसी राउंड में आ सकते हैं। आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो गया और आपने सीट ज्वाइन नहीं करी, या फिर आपने कुछ भी किया हो, आपको सीट मिलने के बाद में आपने सीट ज्वाइन नहीं करी और आप सोच रहे हैं कि मैं स्ट्रो वैकेंसी राउंड में सीट लूंगा, आपको सीट नहीं मिलेगी, चाहे आपने स्टेट में सीट छोड़ी है चाहे आपने ऑल इंडिया में सीट छोड़ी है। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो बॉडी एमसीसी है वो स्टेट के साथ में अपना डाटा शेयर करेगी और ये बताएगी किस बच्चे ने कहां पे सीट ब्लॉक कर रखी है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात। इसके बाद में मैं तुम्हें बता देता हूं कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला, थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आप स्ट्रो वैकेंसी राउंड में एलिजिबल हो ही जाते हैं। वो तो आपको सिंपल सी प्रोसेस पता ही है। अब मैं बोलता हूं आपको किस केस में स्ट्रो वैकेंसी राउंड में एडमिशन और मिल सकता है। आपने चाहे पीछे कुछ भी किया हो, आपने फर्स्ट राउंड में सीट लिया छोड़ दिया, आपने फर्स्ट राउंड में सीट लेने के बाद में अपग्रेड किया छोड़ दिया, आपने सेकंड राउंड में सीट लिया ज्वाइन कर लिया रिजाइन कर दिया, आपने फर्स्ट राउंड की सीट को रिजाइन कर दिया, आपने ये सेकंड राउंड में अपग्रेड लगाया, थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, अपग्रेडेशन के बाद में आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, वो पहले वाली सीट रह गई, तो आप स्ट्रो वैकेंसी राउंड के लिए आ सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, कुल मिला के बात ये, आपको ये ऑल इंडिया काउंसलिंग या फिर स्टेट काउंसलिंग में आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में आप फोर्थ राउंड में स्ट्रो वैकेंसी राउंड में एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। क्योंकि आपको अगर सीट मिल गया है थर्ड राउंड में, सीट अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं बचे हैं। इसके बाद में मैं बोलता हूं कि अब होगा क्या, स्ट्रो वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश ही चॉइस फिलिंग होगी, सबके लिए होगी। फिर क्या होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो सीट का अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट आपको हो गया सीट का, आपने सीट ज्वाइन नहीं करी तो आप एक साल के लिए बैन कर दी जाएंगे। आप एक साल ना तो नीट का एग्जाम दे सकते हैं और ना आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। मेडिकल बॉडी की कोई भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेशन एक साल के लिए नहीं ले सकते। और आपने अगर सीट अलॉट करवा ली है और आपने ज्वाइनिंग कर लिया है तो आपकी काउंसलिंग वैसे एंड हो गई, और अगर आपको सीट नहीं मिला तो काउंसलिंग वैसे भी एंड हो गई है। ऐसे केस में फिर आप ये बीएमएस की काउंसलिंग में, आयुष की काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करी तो आपको आयुष काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेशन लेने से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।